हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं इस समय यूपीएससी प्रीलिम्स की किस तरह से हर सब्जेक्ट्स को कैसे इसके टैकल करना है। तो हमने बाकी सीरीज़ के बाकी हमने आपको बता दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस। तो अब आज हम एनवायरनमेंट बताएंगे। एनवायरनमेंट बहुत एक क्रूशियल पोर्शन है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसमें करीब 10 से 15 क्वेश्चन, जहाँ ज्योग्राफी क्वेश्चंस कम होते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं ज़्यादा। तो एनवायरनमेंट में क्या करना है आपको, किस तरह से आपको अप्रोच करनी है, तो ये बताते हैं। एनवायरनमेंट के क्या है कि सबसे पहले जो बेसिक बुक है इसकी 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, ठीक है। वो नोट्स उसके आपके किसी भी फोटोशॉप में आप जाओगे तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, और उसको आप 3-4 बार पढ़ लो। तो उससे आपको पढ़ने क्या है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होगी एनवायरनमेंट की, तो वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो उसमें 7-8 चैप्टर हैं, तो उन्होंने बेसिक से सब कुछ, इकोलॉजी से, इकोसिस्टम से, बायोडाइवर्सिटी से, पोल्यूशन के, रिन्यूएबल एनर्जी के, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है उसमें। तो उसको आप कर लो। उसके बाद अगर जब आप कर लेते हो तो आप किस पे आओगे, अगर उतना कर लेते हो आप, और हाँ, और तो बस आपका मतलब कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा इसमें इक्विप करना चाहते हो कि एनवायरनमेंट क्वेश्चन आपके ना गलत हों। तो जैसे कि स्टैंडर्ड बुक शंकर आईएएस की चल रही, वो स्टैंडर्ड है भी, उसमें अच्छी उन्होंने लिख रखा है, सारे सेक्शंस को उन्होंने ठीक ठाक कवर किया है। होता ये है ना, जब किसी भी सेक्शंस में अगर वो क्वेश्चन जब बढ़ाने लगते हैं उसके, जैसे एनवायरनमेंट ने क्वेश्चन बढ़ा दी, तो आपकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी वो उसमें रिफ्लेक्ट होगी, आपके पेपर्स में आपके उतने क्वेश्चन आंसर्स सही होंगे। तो ठीक है, तो क्या करना है आपको, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो शंकर आईएएस को ले लो। हिंदी मीडियम वाले क्या करें, दृष्टि ने भी क्या किया है कि जो इन्वायरमेंट की अपनी बुक निकाली है वो ठीक ठाक है। उन्होंने काफ़ी अब कॉपी पेस्ट सब करते हैं, तो उन्होंने भी थोड़ी चोरी उसमें चोरी की है वहाँ से भी। तो लेकिन उनके भी ठीक ठाक क्वेश्चंस वहाँ से, मतलब कि बुक उन्होंने ठीक ठाक बना दी है। तो आप इन्वायरमेंट की जो बुक है दृष्टि की, हिंदी मीडियम वाले, आप उससे ले लें, और एनसीईआरटी सब लोग अपने बेसिक कर लें, ठीक है। तो इसका करने के बाद आपका जो ट्रेडिशनल पोर्शन है एनवायरनमेंट का, वो आपको बहुत अच्छे से आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद कहाँ आपको पहुँचना है, आपको किस चीज़ पे आना है, देखिए इसके बाद आप लोग कहते हैं करंट कि जो इसके पोर्शंस करंट्स के एनवायरनमेंट के, वो कैसे करने हैं। वो करंट में क्या होता है कि जैसे आपको क्या करना है कि आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उठाओगे करंट्स के, तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव फॉर्म में हर चीज़ दी रहती है। तो हमेशा इंडेक्स पर नज़र डालो, क्योंकि इंडेक्स में जब नज़र डालोगे तो आपको मिलेगा कि क्या क्या हुआ है जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था, और जो मतलब बहुत सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट के लिए, बहुत के सेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि करंट अफेयर्स की कैपिटी 365 है, फोरम है, वाजीराम है, दृष्टि के अपने हैं, ये सब चीज़ें बहुत, ये अपना लोग ईयरली अपनी कंपाइलेशन निकालते हैं, उसमें पता चल जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि आपने, अब मुझे तो सबसे बेटर तो फोरम का कंपाइलेशन लगता है, वो 20-25 पेज में देते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। तो फोरम का एनवायरनमेंट कंपाइलेशन थोड़ा छोटा 20-25 पेजेस में, और उसके साथ आपने शंकर को, उसके साथ आपने एनसीईआरटी को कंपाइल कर लिया, वो क्लब कर लिया, तो हो गया। मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार होता क्या है ना, कभी हुआ वो जो एनसीईआरटी आपकी है और फोरम का है वो जो है आपस में, इनको अगर आप इन दोनों को ही सबसे पहले मैनेज करना, उसके बाद शंकर बजाना, अगर शंकर नहीं पढ़ी है तो, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है ना कि वो एनसीईआरटी बहुत अच्छी, उससे भी 4-5-6 क्वेश्चन निकलते हैं, और हो सके फोरम आपने वो एनवायरनमेंट शंकर की पढ़ी तो 1-2 क्वेश्चन आपके बढ़ जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसी चीज़ को उन्होंने कहते हैं बहुत एग्जॉस्टिव फॉर्म में दे रखा है। एनवाइस की बुक भी जिन्होंने पढ़ी एनवायरनमेंट की, वो भी अच्छी है। तो आप जो पढ़ चुके हो ना वो तो अच्छा है ही है, वो जो ठीक ठाक सोर्स से पढ़ रखा है तो उसको कर रखो उसको, क्योंकि हमेशा आप सोर्स बदले नहीं जाते हैं, हमेशा एक ही सोर्स रखे जाते हैं। क्या होता है इससे, रिटेंशन और मेमोरी पावर बहुत सही रहती है आपकी। तो इस तरह से करना है एनवायरनमेंट को। और अब हम पहुँचते हैं आपके करंट के, जब अब करंट मैंने बताया कि फोरम से अच्छा कर लेना, और क्या नाम, पीटी 365 बहुत अच्छी है उसमें। तो कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपने अगर आप इंडेक्स की तरफ हमेशा नज़र रख करोगे, जैसे इंडेक्स की तरफ आप गए तो आपको नज़र आया कि कहते हैं कि इंडिया के आईएनडीसी टारगेट्स जो बदल गए हैं, जो कोप 21 में पेरिस डील में कहते हैं इंडिया के टारगेट्स से वो बदल गए हैं कुछ। जैसे मोदी जी ने कहते हैं वो पंचमित जो टारगेट अपने दे दिए ग्लासगो समिट में अपने कोप 26 में। तो जैसे वहाँ पे एमिशन इंटेंसिटी का 33% था, अब उसे 45% कर दिया गया 2005 लेवल के। तो आपने देखा ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं एक तरह के, आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। रामसर जो इतनी साइट्स हैं वो इतनी चेंज हो रही हैं, चेंज क्या हो रही है मतलब न्यू एडिशंस हो रहे हैं उसमें। तो सही वर्ड्स वही है, न्यू एडिशन में काफ़ी साइट्स से एंड हुई, तो इंडिया के उसमें क्या वो हुई, क्या इंडिया की कितनी साइट्स हैं, वो क्या इंपॉर्टेंस है उस साइट्स को, कौन से किस लिए वो किस जोग्राफिकल लोकेशन में है, और क्या कुछ यूनिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से उसे एडप्ट किया जा रहा है।
तो वो आप उसको देख लेंगे, जैसे आप देख लिया। फिर आपने देखा कहते हैं जैसे IPCC है, देखिए अब 6 असेसमेंट रिपोर्ट आ रही है IPCC की, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि बहुत क्लाइमेट चेंज के नज़रिए से वो अच्छी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो आपने उसके जो फाइंडिंग्स है आपने उसको वो पढ़ लिया आपने, ठीक है। फिर क्या हुआ कहते हैं इस साल चीता जो था उसका न्यू इंट्रोडक्शन हुआ है, हाँ, कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में नामिया से चीचे लाए गए थे और मोदी जी गए भी थे, तो उसमें वो, तो ये सब ऐसे आप जब वहाँ से देखो तो कुछ न्यूज़ आपको ऐसे ही मिल जाएंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की न्यूज़ को भी आप वहाँ से अपने एनवायरनमेंट में आके आप उसके इंडेक्सिंग में अपने वो जॉट डाउन कर लोगे, उसको इस तरह से इश्यूज़ करते। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप इंडेक्स से देख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको अपने आप वहाँ लिख लो, और जो बेसिक है, जो शंकर चल रहा है, दृष्टि चल रही है, जो NCERT है, वही उसी के थ्रू ही आपको करना है। तो इस तरह से आप करोगे तो एनवायरनमेंट का सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, तो बहुत ईजिली आप इसके थ्रू कर लोगे। और इसको करने के बाद कहते हैं आप प्रीवियस उस क्वेश्चंस को देख के कहते हैं प्रैक्टिस कर लो कि भी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम स्टडीज़ कर रहे हैं, कि वेदर दे आर रिफ्लेक्टिंग इन आवर एक्चुअल पेपर और नॉट, कहते हैं जो सही है। सब कुछ करने के बाद तो पेपर ही सॉल्व करना ना। अगर आपने MCQ कर लिया अच्छे से हो गया, तो होता क्या है ना, प्री मेंस इंटरव्यू में क्या होता है, प्री में क्या होता है, जितने अच्छे से आपने इंटरव्यू अपने प्री में जितने अच्छे आपने MCQ कर लिए, उसको सॉल्विंग एबिलिटी आपकी अच्छी होगी तो आपका प्री निकल जाता है। मेंस में अगर आप आंसर लिखने की एबिलिटी आपके अंदर अच्छी आ गई तो, और आप बहुत अच्छे आंसर लिखने शुरू कर दिए, तो वहाँ पे आपके कहते हैं मेंस आपका निकल जाता है। इंटरव्यू में एक पर्सनालिटी जाती है वो ग्रूमिंग के साथ, प्री मेंस के बाद इंटरव्यू के बाद, तो वो आपका अच्छा हो ही जाता है। फिर उसके बाद आप कहते हैं अपना IAS IPS जिस चीज़ में है वो आप बन जाते हैं आराम से। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको लर्निंग से, ये भी मैंने भी कहते हैं एग्ज़ाम्स को दिया आराम से 5 बार, 6 में से 5 बार तो प्री निकला ही है, तो इसकी भी लर्निंग्स हैं जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसका आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। हमारे जो अभी बहुत नए चैनल इसको चल गया टेलीग्राम पे, तो हम वर्कआउट करते ही थे, हमारा वहाँ आंसर राइटिंग इनिशिएटिव मेंस का चलता ही था, तो मेंस पे मैं ज़्यादा फोकस था, क्योंकि प्री तो एक तरह से एक एलिमिनेटिंग राउंड है, लेकिन तब भी ये क्रूशियल है वेरी। तो वहाँ पे आप भी जाके उस टेलीग्राम के हमारे चैनल को आप उससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप सिविल्स के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो राइट इन्फॉर्मेशन के साथ राइट डायरेक्शन में आप कुछ आप पढ़िए। तो हमारा टैगलाइन भी देखिएगा सिविल्स का यही है कि हमारी कोशिश ये है कि हम आपको राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच से आपको सही चीज़ें आपको तक पहुँचाएं जाए, जिससे कि आपको जो सक्सेस जर्नी है UPSC की, ये बहुत मिनिमम टाइम में ये कवर हो जाए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए अच्छे से, और ये एग्ज़ाम्स को आपने UPSC के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कीजिए और क्लियर कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।